उगहे सूरज देव भोरे भीनु सरबा अरग केरे बेरबा पूजन केरे बेरबा हो। बर के पुकारे देव कर कर जोरबा अरग केरे बेरबा पूजन केरे बेरबा हो। बांझिन पुकारे देव दोनों कर जोरबा अरग केरे बेरबा पूजन केरे बेरबा हो। जय छठी मैया। वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में वेलकम है। जैसे कि टैग से आपको पता चल गया होगा कि ये जो ब्लॉग है वो छठ का ब्लॉग है, जिसमें कि मैंने चारों दिन को मर्ज करके ये ब्लॉग रेडी की हूँ। और आई होप आप सभी का ये छठ पूजा बहुत स्पेशल रहा होगा, ख़ास रहा होगा और आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा। फ्रेंड्स, तो अभी मैंने बायोलॉजी का सेशन 3 चैप्टर को कवर किया है एनसीईआरटी सार सिंबल से। तो चलिए आपसे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो होता है वो हमारे शरीर में जो होता है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ये मुझे बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन करता है। दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि जो गेहूँ होता है, गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेक प्रोटीन जो होता है वो गेहूँ में पाया जाता है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है, तो वो होता है सोयाबीन में। सोयाबीन चॉक नहीं, वो जो हम लोग खाते नहीं, सोयाबीन दाल वाला होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। और देन अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो स्वप्न देखते हैं उसको मैक्सिमम टाइम तक याद रखने में कौन सा प्रोटीन या विटामिन जो होता है वो हेल्प करता है, हमारे स्वप्न को याद रखने में विटामिन B6 जो होता है लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। और मेन है कि जो सब्जी होता है, सब्जी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे सब्जी में मुख्यतः जो होता है वो पाया जाता है विटामिन। और देन हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हाँ, एक ना नाम अक्सर पूछा जाता है जो कि मैं हमेशा भूलती हूँ। जैसे मान लीजिए कि B1 को थायमिन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है, B3 को निकोटीनिक बोला जाता है, B5 को पेंटाथेनिक अम्ल बोला जाता है, B6 को पायरीथायराइड बोला जाता है, B7 को जो होता है बायोटीन बोला जाता है, B9 को जो होता है फॉलिक अम्ल बोला जाता है, B12 को साइनोकोबाल्टिन बोला जाता है। ऐसे इस नाम को जानना है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टडी सेशन में। हे फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग के स्टडी के बाद मैंने क्वेश्चन सेशन आपसे रख लिया और देन मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में आने के बाद मैंने बनाया ढेर सारे खाना, क्योंकि ये नहाई खाई का ब्लॉग है। और इस दिन हमारे यहाँ कद्दू, चावल, चने की दाल और पकोड़े वगैरह बनते हैं, जिसको कि मैंने बखूबी बनाया। और देन ये शाम का है जहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो सोची कि कुछ स्टडी कर लूँ। और यहाँ पर मैं इस बुक को स्टडी कर रही थी। इस बुक से मैंने क्या खास स्टडी किया उसे आप सुने। तो हे फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ें मैं पढ़ रही थी, उसमें ये बताया गया था कि अगर आप चाहे मतलब कुछ चाह रहे अपने आप में चेंज करने के लिए, सपोज अगर किसी को चाय पीने की लत लगी हुई है, तो उन लोगों को ये करना चाहिए कि चाय को आप जो है वहाँ रखिए ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका मन चाहेगा, आप उस चीज़ को लेने की कोशिश कीजिएगा और वो आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते, जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम लोगों को ना मोबाइल यूज करने का आदत हो गया, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल हम लोग रूम में ही ना रखें जब पढ़ते हैं। तो देन क्या होगा कि जब हमको मोबाइल चलाने का मन होगा तो मुझे पास में जो है मोबाइल दिखेगा ही नहीं, और जब नहीं दिखेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, और उठ के जाने में फिर आलस लगता है, तो उस चीज़ से मैं दूर हो जाऊंगी। मतलब है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने अंदर चेंज करो, सिस्टम में चेंज लाओ। और देन ये सेकेंड डे का ब्लॉग है जिसमें कि मैं अपने घर जा रही थी और यहाँ गानों भी गुनगुना रही हूँ।
ये व्यूअर्स, तो ये नेक्स्ट डे संध्या अर्घ के दिन का ब्लॉग है और मैंने एक पिक भी आपके साथ शेयर किया जो कि खरना का था। और देन यहाँ पे मैंने नारियल पानी पी रही थी, तो उस टाइम मुझे एक याद आया कि जो कोकोनट होता है इसके बारे में कुछ बता दूँ। जस्ट लाइक इट इज़ ए ट्रॉपिकल फ्रूट। इसका वीडियो कंटिन्यू आप करेंगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और साथ साथ ब्लॉग देखने के साथ साथ कोकोनट के बारे में आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। क्या आपको पता है कि इट इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट? ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है और ये जो पाम होता है उससे पाया जाता है। और इसमें जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स होते हैं। पहला एक्सोकार्प जो कि आउटर होता है और ये येलो ग्रीन होता है। मीसोकार्प जो होता है जो कि मिडिल होता है और सबसे लास्ट में होता है इंडोकार्प जो कि हार्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये उडी भी होता है और साथ में ये सराउंडेड होता है किससे, सीड को ये घेर के रखता है। और एक टर्म आता है इंडोस्पर्म की बात करते हैं, यह सॉलिड होता है और वाइट फ्लैसी होता है, जो वाइट वाला पार्ट होता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट और इसके यूज़ की, तो इसका यूज होता है कोकोनट वाटर के रूप में, कोकोनट मिल्क के रूप में और साथ में जो होता है ऑयल के रूप में। और इस आगे के पॉइंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हे व्यूअर्स, तो इवनिंग का है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डाला जो है वो सज रहा था घाट पे जाने के लिए। मतलब छठ पूजा हम सारे लोगों को एक होता है इतना इमोशंस जुड़े हुए हैं कि हे व्यूअर्स, तो आप सब भी देख रहे होंगे कि जो भी ब्लॉग मैं अपलोड की हूँ उसमें मैं जो काम को करती हूँ ना एक एंजॉयमेंट को फील करते हुए करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं अपने कामों को कभी भी बौद्रेश्य नहीं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, बट मुझे ये चीज़ें पसंद है। मैं अपना जो मेरा फ़र्ज़ है, इवन फ़र्ज़ नहीं बोल सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे जो दीदी माँ है उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। उनका एक स्टेटमेंट था कि जो भी शादीशुदा लड़कियां होती है ना उनको लगता है कि हमारे जो ससुराल में ये रोक टोक है वो उसको ना एक बेरी बना लेते। नहीं, ये हमारे भारत तो आज की आपको लोगों से देख के लग रहा है कि सभ्यता मैंने है, बनाया था संस्कृति है। और देन नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने मोमोज बनाया मैदे था का डो इवनिंग बना स्नैक के में। तैयार कर लिया। इसमें और मैंने कुछ भी मैं आई ऐड नहीं होप की थी, सिर्फ ये मैदा रेसिपी था वीडियो नहीं है, और क्या कहते हैं बट मैं हल्का सा अपना ऑयल वीडियो आप डाली सभी थी। के साथ इसलिए और शेयर फिर करती हूँ इसका डो ताकि जैसे ही बन के आप रेडी जो भी होता है, देन हमारे मैंने एफर्ट्स चॉप देखते करके हैं रख अपने लिया पढ़ाई था के प्रति और अपने शिमला घर के मिर्च, प्रति, गाजर, तो इससे कहीं उसके ना कहीं बाद थोड़ी बंदा बहुत भी गोभी, ये पॉजिटिविटी, सारी चीज़ें क्योंकि और लोग साथ में बोलते हैं ना कि मिर्ची जैसा और हम लहसुन। देखते हैं ना सबसे तो पहले वैसा मैंने मेरे इसमें अंदर जो मिर्ची और होता है लहसुन हार्मोन डाली का और सिक्रेशंस होता फिर है देन जो और है ये उसी तरीके का काम मैं हल्का सा करने की ब्राउन कोशिश होता है। करती हूँ। तो फिर देन तो मैंने सारे इसमें लोगों डाल के दी साथ थी ये और जो ह्यूमन मैंने नेचर चॉप होता करके है, रखी ऐसा हो आप देख होता है। सकते हो वो। तो आप सभी को यही कहूँगी कि अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है ना तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे एफोर्टिव वीडियोस आपके साथ लाती रहूँ। और देन मैं लास्ट में छठ पूजा का कुछ इमेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, जो सुबह का अर्घ था उस दिन का एक भी, ये सुबह वाले अर्घ का ही है वहाँ घाट पर का, बट मैं एक भी काम का वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि उसके बाद मेरी जो सेहत थी वो बहुत दयनीय हो गई थी, तो देन में नहीं कर पाई थी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आप सबका भी छठ पूजा बहुत अच्छा गया होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय छठी मैया।